की जाने की तरह जानता है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, फिर भी गलत करता है। इसके लिए भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे की लड़ाई है, सास बहू के झगड़े घरों में। क्या हो गया? जिंदगी का यही काम है क्या? 4 दिन के जीने के लिए क्यों अपने कलंक लगाते हो? अपने जीवन को आराम से, शांति से, प्रेम से जिए। अपना चरित्र अच्छा बनाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, माँ बाप बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, उनकी सेवा करो। कोई मंदिर में ना जाओ, मस्जिद में ना जाओ, हमारे जैसे जो मोड़े हैं उनके पास बेशक ना जाओ। माँ बाप की सेवा करो, प्यार करो उनको, उनकी सेवा और प्यार करके जो उनसे आशीर्वाद के लिए परमात्मा का आशीर्वाद हो। लेकिन उनकी तो तुम पूछते नहीं थे कि कहाँ है, कैसे है, और हमारे देशों के पास आके तुम वो दिखाते हो कि गुरु भक्त है, गुरु भगत है, नाम लेते क्या है, भक्ति करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया नाम मिलता है, बहुत अच्छी बात है। घरों में बैठ के उस नाम का सुमरण करो, बड़ी ताकत है उसमें। इसीलिए वो नाम बताया जाता है, नाम बहुत बड़ा सहारा है इंसान के लिए। और बिना नाम के तो कुछ है नहीं दुनिया में। बेनामी जो चीज होगी उसको कोई जानता ही नहीं है, जानते उसी को जिसका नाम है। लेकिन जो नाम में भी अंतर है, वो शब्द जैसा है, एक सुख रास है, एक दुख रास है, एक बंधनों में डालता है, एक निर्बंध बना देता है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ देता है, एक सोने की बेड़ियों में जकड़ देता है। परंतु भक्ति का मार्ग जो है, सोने और चांदी की बेड़ियों में फंसने वाला नहीं, उनका मार्ग मुक्ति का मार्ग है। जो दुनियादारी की चीजों से बंधते हैं, न अपनी इच्छाओं परिश्रमों की दुनिया से बंधते हैं, वो सिर्फ नाम भक्ति को जानते हैं, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति जिसकी पक्की है उसके सारे काम सही। गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना। आप कहोगे कि गुरु का वचन कैसा भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि गुरु हमारा हितकारी है। और गुरु के वचन को मानते नहीं, गुरु के दोष निकालते हुए कहां से होगा? गुरु गुरु है। गुरु जो तुम्हारे अज्ञान को मिटाता है, गुरु जो तुम्हारे जीवन को बनाता है, गुरु जो तुम्हारी गलतियों को निकालता है, गुरु जो तुम्हें पाप कर्मों से बचाता है, गुरु जो तुम्हारा अगत का रास्ता साफ करता है। अगत और जगत दोनों बनाने के लिए गुरु है। पाखंडी लुटेरे ठग गुरु नहीं है। जो मांगते हो भिखारी है वो गुरु नहीं है। जो मांग के देते हैं, दुकान चलाते हैं, वो नाम बिकता नहीं है, नाम की तो कीमत ही नहीं है। नाम की कदर वो समझेगा जिसने नाम की कमाई की। नाम तो ले लिया लेकिन कभी भूले से दिया करते ही नहीं है। न तुमने अपना खान पान में कोई बदलाव किया, न रहन सहन में बदलाव किया। आलस से नींद भूख की आपने टंगी नहीं, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आलसी इतने हो गए, अपना काम दूसरे करते हैं तुम्हारा, तो कैसे तुम्हारा भक्ति तब त्याग साधना तीन चीजों को मांगती है, तब करना पड़ेगा। तब कम लगे नहीं कि कहीं एकांत में जाके बैठ जाओ तो तुम्हें उठना भी नहीं, खाना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं। तब का मतलब है एक चीज को अंदर में साधना है, हमारे इंद्रिय भोग हैं उनको साधना है। अब तब में जाके बैठ के उठे तो उल्टे उठते उल्टे सीधे काम किए, क्योंकि जब तक वो तब करते हो, विचारों की साधना नहीं करते तो तुम्हारे रुद्रों का आगे ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके साथ संयम की जरूरत है, उसके साथ साथ संयम की भी साधना करनी पड़ेगी। खान पान का संयम होना चाहिए, बोलने का संयम होना चाहिए, सोने का होना चाहिए, उठने का होना चाहिए। ये सब लोग क्यों हमारे से अलग हैं? उस समय पर सोते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर प्रभु को याद करते हैं। संयम है उन्होंने इंद्रियों को भी इसी तरह संयमित कर रखा है। त्याग दिया उन्होंने सब, मोटे बंधन के लिए दुनियादारी को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया। जिसने उनको त्याग दिया उनके लिए छोटी मोटी चीज त्यागने क्या मायने रखती है?
लेकिन जिसने वो साधना करके उसने उस सत्य को जान लिया, पहचान लिया, वो भटकता नहीं है। भटकते वो लोग हैं, ब्राह्मण और लोग होते हैं जो ना इधर के ना उधर के, जो अपने इतनी भोगों के गुलाम हैं, उन रसों के वो भोगी हैं, और जो भोगी हैं वो वाले रोगी होंगे, रोगी होंगे को शोक बनाना ही पड़ेगा। उन सारी चीजों से बचने का इलाज है नाम भक्ति और गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बड़ी सस्ती चीज है। गुरु हमारे हिंदी के देव को माफ करा दे, तुम्हारे गुरु के वचन से तुम्हारी हानि होती है ना, समझ लो तो वहां पर होती है तो होना परिणाम